द स्कूल वे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से एक और क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ गया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और इस पॉलिनोमियल में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है या फाइंड आउट करनी है। पहले डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपको बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 आपको बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 आपको बताना है और कांस्टेंट टर्म आपको बतानी है। तो बेसिकली यहां पर ये एक थोड़ा सा अभी हमको इस पर सॉल्व आउट करके इसको एक्सपेंड करके लिखना होगा। तो पहले हम वही यहां पर कर लेते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू बेटा x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में आपका दिया हुआ है 5, यहां पर दिया हुआ है -7/2 x की पावर 2 माइनस x की पावर 6। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करें और लिखें तो x की पावर 3 के अपॉन में आप 5 लिखेंगे प्लस 2x के अपॉन में आपका 5 होगा प्लस 1/5 होगा, क्योंकि अगर आप यहां पर 5 एलसीएम लेंगे तो एट द एंड आपको यही टर्म देखने को मिल जाएगी। आगे अगर आप देखें तो -7/2 x स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस x की पावर 6 ऐसे ही रहने वाला है। तो अगर आप अब देखिए पहले वाले पार्ट में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा गया है, यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है, 6 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी पॉलिनोमियल की, 6 हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर आगे देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 पूछा गया है। तो x की पावर 3 के साथ क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखता हूं तो 1/5 x की पावर 3, तो यानी कि x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो गया बेटा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, आगे x की पावर 6 का कोफिशिएंट पूछा गया है और अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो 1 into x की पावर 6 आप इसको कह सकते हैं। तो यहां पर x की पावर 6 का कोफिशिएंट आपको 1 देखने को मिल जाता है। ठीक है, और एट द एंड द कांस्टेंट टर्म क्या है, जहां पर कोई भी वेरिएबल वाली टर्म नहीं है, जहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, या आप कह सकते हैं जहां पर वेरिएबल की पावर 0 है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसको आप 1 लिख देंगे तो दैट मींस 1/5 जो है वो आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाती है। ठीक है, अगर यहां पर बेटा माइनस होता तो आप माइनस के साथ लिखते कांस्टेंट टर्म, अदरवाइज यहां पर 1/5 आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपकी इस पॉलिनोमियल में पूछी गई थी, 1 बाय 1 करके आपने सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ भी उठा सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और किसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।